तो शुरू करें। देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी डेटा है उसे हम स्टोर कर सके, मैनेज कर सके, रिट्राइव कर सके। ये सब छोड़ो, बात समझो। हमारे पास घर में एक अलमीरा है, उस अलमीरा में हम कपड़े रखते हैं और हमें कपड़े सजाने का बहुत शौक है। हमने अपने पार्टीशंस बांट रखे हैं, शर्ट एक अलग कॉलम में, पैंट एक अलग कॉलम में, और बाकी सारी चीजें एक अलग कॉलम में। ठीक है। तो जब हम लोग इन सब चीजों को मैनेज करते हैं तो हमारे लिए आसानी होती है कि जब शर्ट की जरूरत है तब शर्ट निकाल के पहन ली, जब पैंट निकालने की जरूरत तब पैंट निकाल के पहन ली। ठीक है। ऐसे ही हम लोग डेटाबेस में भी करते हैं। मान लीजिए कोई स्कूल है और कोई अदर चीज है, तो वो क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं स्टूडेंट की। मान लो नेम, रोल नंबर, क्लास बना लिया। नेम स्टोर कर दिया, रोल नंबर स्टोर कर दिया, क्लास स्टोर कर दिया। अब देखने में आसानी है कि भाई इस वाले बच्चे का रोल नंबर क्या था, इसे जाकर पूछना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं स्टोर तो रखना पड़ेगा ना। इसको इजी एक्सेस कर सकते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यही करता है कि आपको एक ऐसा इंटरफेस देता है जहां पे आप डेटा को स्टोर कर सको, जब जरूरत हो तब निकाल सको उसको किसी भी चीज से फिल्टर करके। मान लो आप चाहते हो कि 12वीं क्लास के सारे बच्चों का डेटा निकाल लाओ, तो वो निकाल के ले आएगा। तो इसी तरीके के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो ये टेबल्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, अदर फॉर्म्स में स्टोर करता है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या एडवांटेज होते हैं इस डेटा को ऐसे सेव करने के, वो हम लोग देखने वाले हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेने का मैं मौका दूंगा, तो पहले ध्यान से समझ लो। सबसे पहले चीज तो होती है डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन इन स्टोरेज। डीबीएमएस जो होता है वो डेटा को रो और कॉलम्स की फॉर्म में हमें ऑर्गेनाइज कर देता है। ये हमारी रो है इस तरीके से, ये देखिए ये, और ये हमारे कॉलम है इस तरीके से। ठीक है। रो कॉलम में आपका डेटा आइडेंटिफाई होता है। अगर मान लीजिए हम स्टूडेंट का डेटा अप्रूव कर रहे हैं तो उसमें हम लोग यूनिक आईडी भी ले सकते हैं। मतलब हम कहते हैं हमने डेटाबेस में ऐसे इस टेबल को स्टोर किया है फॉर एग्जांपल के लिए कि ये रोल नंबर किसी का सेम नहीं हो सकता। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 1001 देंगे तो ये स्टोर ही नहीं करेगा। ये तो एक्सेल शीट है पर डेटाबेस की बात कर रहा हूँ। वो स्टोर ही नहीं करेगा, वो कह देगा ये पहले से एग्जिस्ट करता है, रोल नंबर यूनिक ही होने को चाहिए। ठीक है। तो हमें इस रोल नंबर को सेव नहीं करने देगा। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि डेटा की डुप्लीकेसी नहीं हो सकती है। दूसरी चीज, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सिर्फ ऑथराइज यूजर मॉडिफाई कर सकेगा डेटा का। मान लीजिए मैंने उस डेटा को अपडेट करने गया तो वो मुझे नहीं करने देगा। अगर मेरे पास परमिशन होगी तो मुझे करने देगा, परमिशन चेक करेगा कि मुझे इस चीज की दी गई है कि नहीं दी गई है, तब भी वो करके देगा। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सिस्टम में होता है, बैंक एम्प्लॉय जो होते हैं वही आपके अकाउंट डिटेल्स देख सकते हैं, वही कर सकते हैं। मल्टी यूजर एक्सेस। अब जरूरी नहीं है कि वो एक डेटा सिर्फ, मान लीजिए जो था वो सिर्फ एक ही आदमी यूज कर पाए। कई लोग हैं, पैरेलल में लोग हैं, एक एब्सेंट है मान लो तो दो तीन लोग हैं, तो उसको कई लोग एक्सेस कर सकते हैं उस डेटाबेस को बिना किसी एरर के, सेम टाइम पे, बिना कॉन्फ्लिक्ट्स के। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो ई कॉमर्स वेबसाइट, आप सारा सामान जो देखते हो, कई सारे उसमें जो लिखा होता है या इमेजेस होती है वो सब डेटाबेस से ही तो उठ के आ रही होती है, कहीं ना कहीं स्टोर है, वही आप देख रहे हो। सेम टाइम पे कोई और बंदा भी उसको देख सकता है, मतलब सेम एक्सेस हो रहा है। वही प्रोडक्ट वो भी ब्राउज कर रहा है, वही प्रोडक्ट आप भी ब्राउज कर रहे हो। तो ये होता है इसका कि मल्टी यूजर एक्सेस एक साथ हो सके, कई लोग एक साथ काम कर सके। डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा जो है वो एक्यूरेट रहे और अगर एक जगह बदला गया है तो हर जगह बदल जाइए। मान लीजिए मैंने स्टूडेंट का एड्रेस बदला, तो एडमिन ऑफिस में अगर स्टूडेंट का एड्रेस बदला गया है तो अब उस डेटाबेस को अगर कोई टीचर एक्सेस करता है, मान लीजिए क्लास टीचर, तो उसको भी वही एड्रेस दिखे। ऐसा नहीं है उसको पुराना एड्रेस दिखे उसको नया दिखे। तो डेटा कंसिस्टेंसी भी हमें डेटाबेस में मिलती है कि जो भी चीज हम बदलेंगे वो ओवरऑल सबके लिए बदल जाएगी। डेटा इंटीग्रिटी। डेटा जो होता है वो करेक्ट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और एरर से फ्री होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपका स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ पे मेरे एम्प्लॉय सैलरी का एग्जांपल रख दिया है, तो मान लीजिए एक टेबल है जहाँ पे एम्प्लॉयज को सैलरी दी जाती है, वो लोग जॉब कर रहे हैं। भाई स्टूडेंट के बाद जॉब भी तो करोगे ना, तो जॉब के एग्जांपल भी लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, बैंक के लेने चाहिए, पैसा नहीं रखोगे जेब के अंदर है। बात गंदी बात करते हो भाई जी है। तो देखो, एक एम्प्लॉय की सैलरी एंटर की गई है तो वो नंबर होनी चाहिए। ठीक है। अब नंबर कैसे होना चाहिए, मान लो एम्प्लॉय की सैलरी है, तुम लोग मोटा कमाओगे, 1 लाख सैलरी है। ठीक है, 1 लाख सैलरी है महीने की, बहुत दुख होता है, इतनी तो मेरी भी नहीं है। ठीक है। 1 लाख सैलरी है नंबर में, टैक्स नहीं होना चाहिए। अब मान लो सैलरी स्टोर हो जाए A100, बैंक वाला कहेगा भेजे काम ए कहाँ से लाए। ठीक है। तो डीवीएमएस जो है वो इन्फोर्स करता है कि डेटा एंट्री करेक्ट हो। तो एम्प्लॉय सैलरी में अगर नंबर के अलावा कुछ भी जाएगा तो वो जाने ही नहीं देगा। ये हमें डेटा इंटीग्रिटी भी डेटाबेस के अंदर मिलती है। बैकअप एंड रिकवरी। डीबीएमएस में सारा डेटा ऑटोमेटिक सेव होता है। जब भी सिस्टम क्रैश होता है या कोई समस्या आती है तो उसको हम लोग रिकवरी भी कर सकते हैं।
ठीक है। अगर बैंक का डेटा क्रैश होता है तो डीबीएमएस सारे ट्रांजैक्शन डेटा को रिस्टोर कर लेता है और कोई भी रिकॉर्ड नहीं जाता है, और टाइम टू टाइम हम लोग उसका बैकअप भी लेके रखते हैं। इजी रिट्राइवल होता है, डीबीएमएस आराम से सर्च किया जा सकता है। मान लीजिए एक होटल रिसेप्शनिस्ट है, होटल में है, तो वो पेशेंट की डिटेल 1 सेकंड में बता देती है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक इंटरफेस होता है, वहाँ पे वो पेशेंट का नाम डालती है, उनके डेटाबेस में जितने पेशेंट एडमिट हुए होते हैं उन सबका रिकॉर्ड आ जाता है, वो उनका नाम पूछती है, फादर्स नेम पूछ लेगी अगर सेम नाम होगा, और बता देगी इस कमरे नंबर में यहाँ पे ऐसे 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 एडमिट है, जाके देख लो। ठीक है, तो क्या है, डेटाबेस से ही चेक करके वो बता रहे हैं, डेटाबेस का एफिशिएंट इस्तेमाल। रिडंडेंसी डेटा, सेम डेटा मल्टीपल टाइम्स नहीं आता है, कॉपी पेन में लिख रहे हो भूल जाओगे, फिर लिख लोगे, फिर लिख लोगे, फिर लिख लोगे, ऐसे क्या है, एक ही बार रहता है। डेटा शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन, डेटा जो होता है वो शेयर हो सकता है बिना कॉन्फ्लिक्ट के, हमारे पास भी है, दूसरे के पास भी है, दूसरे को भी दे सकते हैं। कॉन्करेंसी कंट्रोल, कॉन्करेंसी कंट्रोल का क्या मतलब होता है कि कई यूजर उस डेटाबेस में वर्क कर सकते हैं बिना सेम टाइम पे, बिना किसी एरर के। मान लीजिए आप मनी को विड्रॉ कर रहे हो से एक अकाउंट से, ठीक है, तो मान लीजिए कि आप भी अपने बैंक अकाउंट से रुपए निकाल रहे हो और कोई और भी निकाल रहा है, तो जो पहले निकाल देगा, मान लीजिए 50,000 रुपए पड़े थे, दोनों साथ में 5,000 निकाल लिए, तो एक नैनो सेकंड का अंदर तो हो ही जाएगा भाई। तो 5,000 जैसे इधर निकले तो 45,000 हो गए, फिर निकाल तो 40,000 हो गए। मतलब ये नहीं कि दोनों ने 5-5 निकाल लिए, इधर 45 हुआ, कहे तो वाह भाई नया टेक्निक पता चली, आज से यही करेंगे, सेम टाइम पे निकालेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका देता हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से और एग्जाम दीजिएगा। तो 1 2 3 एंड 4। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।